grandfather lived at Blenheim then. हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड यू वाचिंग मास्टरमाइंड। सो गाइस, जैसे कि आपने इस वीडियो के टाइटल में देखा, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम आफ्टर ब्लेनहिम विच इज रिटन बाय रॉबर्ट साउदी। तो अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सिलेबस आफ्टर फर्दर रिडक्शन, दिस चैप्टर दैट इज आफ्टर ब्लेनहिम पोएम from your treasure trove, this is there in the latest syllabus, so you need to study this। और इस पर्टिकुलर पोएम में बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, उसको लेकर भी हम डिस्कस करेंगे। थीम इंपॉर्टेंट है, राइमिंग स्कीम क्या है आपको ये पता होना चाहिए। उसके साथ साथ यू नीड टू गो थ्रू द लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो फर्स्टली बाकी जितना भी पोएम्स है उसका ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, तो उसका एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो यू कैन वॉच इट लेटर। तो बाकी सारा चैप्टर्स का मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखा है, तो आप देख सकते हो। और आज की इस वीडियो में हम आफ्टर ब्लेनहिम पोएम के लिए रिविजन करने वाले हैं, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। सो फर्स्टली ये आफ्टर ब्लेनहिम ये एक एंटी वॉर पोएम है, और आपको बेसिकली एंटी वॉर का मतलब क्या है, दिस इज अगेंस्ट वॉर, दिस पोएम इज रिटन अगेंस्ट वॉर। और आपको इस पोएम का बैकग्राउंड भी पता होना चाहिए कि बैकग्राउंड क्या है। तो बेसिकली बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक ग्रैंड फादर है, ग्रैंडफादर जिसका नाम है कैस्पर। उसके साथ साथ 2 ग्रैंड चिल्ड्रन है, एक है डॉटर, ग्रैंड डॉटर, और एक है ग्रैंडसन। ग्रैंडसन का नाम फर्स्टली अगर ग्रैंडफादर की बात करें तो उसका नाम है कैस्पर। सो यू नीड टू नो द नेम्स ऑफ द कैरेक्टर्स प्रॉपर्ली बिफोर वी बिगिन विद दिस पोएम। तो आपको बैकग्राउंड थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो ग्रैंडफादर का नाम क्या है, मैंने बोला कैस्पर है। उसके बाद ग्रैंड डॉटर का नाम है विलहेल्मिन, और फिर ग्रैंडसन है, ग्रैंडसन का नाम क्या है, ग्रैंडसन का नाम है पीटरकिन। और ये बेसिकली वॉर के अगेंस्ट पोएम लिखा गया है, एंटी वॉर पोएम है। तो वॉर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आगे जब हम व्हेन वी विल प्रोसीड यू विल कम टू नो कि क्या स्टोरी है इस पर्टिकुलर पोएम का। सो एनीवेज, दिस वाज द बैकग्राउंड। नाउ लेट अस बिगिन विद दिस पोएम आफ्टर ब्लेनहिम रिटन बाय रॉबर्ट साउदी। और इससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट चीज की, अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, विच आई हैव स्पेशली क्रिएटेड फॉर ऑल ICC and IAC students. Do not forget to join the Telegram group. And now let us begin with the line by line explanation. First stanza. It was a summer evening. Old Casper's work was done, and he before his cottage door was sitting in the sun. And by him sported on the green his little grandchild Wilhelmine. सो पोएम जो है बेसिकली स्टार्ट हो रहा है। तो फर्स्टली समर इवनिंग है, इवनिंग का टाइम है, शाम हो रहा है, समर इवनिंग है। और उसके साथ साथ ओल्ड कैस्पर, यानी कैस्पर कौन है, मैंने आपको बैकग्राउंड में स्टार्टिंग में बोला था कि कैस्पर इज द ग्रैंडफादर हियर। तो ग्रैंडफादर का सारा वर्क कंप्लीट हो गया है, एंड ही इज सिटिंग नियर द कॉटेज डोर। कॉटेज डोर के सामने ग्रैंडफादर बैठे हैं, एंड सडनली उसे अपना ग्रैंड डॉटर दिखती है जिसका नाम है विलहेल्मिन। सो शी इज बेसिकली प्लेइंग इन द ग्राउंड, तो वो ग्राउंड में वहीं पर खेल रही है। और समर इवनिंग, शी सॉ हर ब्रदर पीटरकिन। यहाँ पे शी कौन है, शी इज रेफर्ड टू विलहेल्मिन। तो बेसिकली ग्रैंडफादर की जो कि ग्रैंड डॉटर है विलहेल्मिन, शी सीज हर ब्रदर का नाम क्या है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, ब्रदर का नाम है पीटरकिन। सो पीटरकिन को वो देखती है, अपने भाई को देखती है, ग्रैंड डॉटर। रोल समथिंग लार्ज एंड राउंड विच ही बिसाइड द रिव्यूलेट। रिव्यूलेट का मतलब क्या है, रिव्यूलेट का मतलब है स्मॉल रिवर। तो बेसिकली जबकि ग्रैंडफादर ग्रैंड डॉटर को देखते हैं, फिर ग्रैंड डॉटर किसको देखती है, पीटरकिन को देखती है जिसके हाथ में कुछ चीज है, ही इज प्लेइंग विद समथिंग। तो वो क्या है आपको अभी आगे पता चल जाएगा। ही इज रोल समथिंग लार्ज एंड राउंड, तो कुछ बड़ी सी चीज है उसके हाथ में, राउंड शेप का कुछ चीज है, जिससे कि पीटरकिन जिसको मतलब पीटरकिन को वो चीज मिलता है और वो उससे खेल रहा है। विच ही बिसाइड द स्मॉल रिव्यूलेट इन प्लेइंग देयर हैड फाउंड। तो बेसिकली वो रिवर के सामने, एक छोटा सा रिवर है, रिव्यूलेट बोला जाता है। सो ही वाज प्लेइंग देयर, पीटरकिन वहां पे खेल रहा था और उसे वो चीज मिलती है जो कि राउंड एंड लार्ज है। तो वो क्या है अभी आपको आगे पता चलेगा। ही केम टू आस्क व्हाट ही हैड फाउंड दैट वाज सो लार्ज एंड स्मूथ एंड राउंड। तो लार्ज है, कैसे डिस्क्राइब किया गया है, लार्ज है वो चीज, उसके साथ साथ वो स्मूथ भी है और इट इज राउंड इन शेप। कैस्पर को लाकर दिखाता है कि वो क्या चीज है जो कि वो बेसिकली रिव्यूलेट के सामने खेल रहा था, तो उसे मिलता है। Now let us proceed with the next stanza. That was so large and smooth and round. Large है, smooth है, round है, उसे describe किया गया है इस 3 words को use कर कर। Old Casper took it from the boy who stood expectant by, and then the old man shook his head and with a natural shy, "'Tis some poor fellow's skull," said he. तो वो एक्चुअल में क्या था, वो जो राउंड स्मूथ सा चीज था, लार्ज सा चीज था जो कि कैस्पर को रिवर के सामने मिलता है, सॉरी नॉट कैस्पर, कैस्पर इज द ग्रैंडफादर हियर, जो कि उसके ग्रैंडसन को मिलता है, पीटरकिन को मिलता है। वो एक्चुअल में क्या था, वो एक स्कल था।
स्कल कहाँ से मिला अभी आपको आगे पता चलेगा, ये वॉर का पोएम है तो डेफिनेटली स्कल मिला। एंड देन द ओल्ड मैन शुक हिज हेड एंड विद अ नेचुरल शाई, शाई का मतलब क्या है, एक डीप ब्रेथ लेना। ग्रैंड सन है वो जबकि कैस्पर को दिखाता है तो वो देखकर उसे एक डीप ब्रेथ लेकर क्या बताता है कि वो बेसिकली एक स्कल है, ह्यूमन का स्कल है, रियल वाला स्कल। टिस सम पुअर फेलो स्कल सेड ही हु फेल इन द ग्रेट विक्ट्री। तो बेसिकली विक्ट्री यानी कि जब वॉर हुआ था पहले के टाइम तो वही सोल्जर्स का कोई स्कल उसे मिला है, तो वो रियल स्कल था। आई फाइंड देम इन द गार्डन फॉर देयर्स मेनी हियर अबाउट एंड ऑफन व्हेन आई गो टू प्लाउ द प्लाउशेयर टर्न्स देम आउट। कैस्पर पीटरकिन को क्या बोलता है कि उसे भी बहुत बार उसने भी देखा है जबकि बेसिकली वो गार्डनिंग के लिए प्लाउ करता है, फील्ड को जबकि प्लाउ करता है तो उसने भी प्लाउशेयर से जब वो मतलब प्लाउशेयर की वजह से वो निकल जाता है तो वो स्कल उसे भी बहुत बार मिला है। वो बेसिकली यही बोलता है, द प्लाउशेयर टर्न्स देम आउट फॉर मेनी थाउजेंड मेन सेड ही वर स्लेन इन दैट ग्रेट विक्ट्री। अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को कैस्पर ये बताते हैं कि वो जो है बेसिकली स्कल मिला उसे भी बहुत बार मिला है जबकि वो प्लाउ करने के लिए जाता है फील्ड को तो प्लाउशेयर की वजह से वो भी निकल जाता है और उसने काफी बार ऐसा देखा है। और ये बेसिकली स्कल कब का है, किस टाइम का है, जबकि सोल्जर्स फाइट हुआ था, जबकि बेसिकली वॉर हुआ था उस टाइम का है और वो स्कल बेसिकली अभी मट्टी में नीचे दब गया होगा तो वो उन्हें मिल जाता है। नाउ टेल अस व्हाट वाज ऑल अबाउट। यंग पीटरकिन ही क्राइज, अ लिटिल विलहेल्मिन लुक्स अप with wonder waiting eyes. Now tell us about the war, all about the war and what they fought each other for. तो अब क्या होता है, अब वो लोग पूछते हैं अपने ग्रैंडफादर से कि ये हम लोग को भी बताओ कि ये सारा चीज़ क्या हो रहा है, वो क्या है जो कि मतलब बेसिकली लार्ज राउंड स्मूथ सा चीज़ था वो क्या था। दे आर क्वेश्चनिंग टू द ग्रैंडफादर एंड व्हाट डज द ग्रैंडफादर टेल। तो जो कि विलहेल्मिन है उसकी ग्रैंड डॉटर है वो भी उसे देखती है वंडर वेटिंग आईज, यानी कि बेसिकली शी इज क्यूरियस टू नो अबाउट द थिंग, वो क्या है उसके बारे में, उसका क्या स्टोरी है, वो जो कि बेसिकली स्कल है तो वो स्कल के बारे में वो लोग पूछते हैं, बेसिकली क्वेश्चन कर रहे हैं ग्रैंडफादर को। तो विलहेल्मिन जो है वो भी बहुत क्यूरियस है, बोथ आर क्यूरियस टू नो कि वो बेसिकली स्कल जो है कहाँ से मिला, कैसे मिला, वॉर हुआ। वन पॉइंट यू शुड सी, दे आर ऑल्सो आस्किंग व्हाट दे फॉट ईच अदर फॉर। सो वो लोग क्यों बेसिकली वॉर क्यों हुआ उसके बारे में भी वो लोग पूछ रहे हैं। इट वॉज द इंग्लिश, कैस्पर क्राइड, हु पुट द फ्रेंच टू राउट, बट वॉट दे फॉट ईच अदर फॉर आई कुड नॉट वेल मेक आउट, बट एवरीबडी सेड, quoth he, that it was a famous victory. तो यहाँ पर अब कैस्पर का क्या रिप्लाई है, बेसिकली वो लोग जबकि क्वेश्चन करते हैं, सो व्हाट डज कैस्पर से। कैस्पर बेसिकली बताते हैं कि यहाँ पर ग्रैंडफादर अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को बता रहे हैं कि एक्चुअल में क्या हुआ था। इंग्लैंड और फ्रेंच के बीच में वॉर हुआ था। इंग्लैंड मतलब यहाँ पर इंग्लिश क्यों लिखा गया, इंग्लिश इट रेफर्स टू इंग्लैंड। तो इंग्लैंड और फ्रांस ये दोनों के बीच में वॉर हुआ था और लास्ट में वॉर में कौन हार जाता है, एक कंट्री ऑब्वियसली हारेगा तो एक कंट्री जीतेगा। तो इंग्लैंड इट वॉन द वॉर, सो इंग्लैंड यहाँ पर वॉर को जीत जाता है और जो कि फ्रांस है वो लोग दे लूज द वॉर। तो विक्ट्री किसका होता है, विक्ट्री होता है इंग्लैंड का। अदर कैस्पर ही इज टेलिंग दैट टू द ग्रैंडसन एंड ग्रैंडडॉटर, इट वाज द इंग्लिश कैस्पर क्राइड हु पुट द फ्रेंच टू राउट। सो हु इज द लूजर हियर, फ्रेंच वाज द लूजर, फ्रांस। But what they fought each other for, I could not well make out. Even he does not know the reason, the main reason or the main reason why they actually fought each other for. But he just know one thing, that it was a famous victory because everybody said that. तो बेसिकली देखो यहाँ पर कैस्पर है वो उसको भी पता है कि वॉर हुआ था, किसके बीच में हुआ था, कौन लूज किया था, कौन विन किया उस वॉर को, उसे सब कुछ पता है। बट ही इज नॉट एबल टू मेक आउट, उसे खुद भी ही नहीं पता, तो उसे भी नहीं पता कि एक्चुअल में वॉर क्यों हुआ था। तो ये बेसिकली बताया गया है कॉमन पीपल के बारे में कि जब भी वॉर होता है तो वॉर जो होता है, वॉर के बारे में लोगों को पता रहता है, लोगों को मतलब बहुत दिनों तक पता रहता है कि वॉर हुआ था उस टाइम, लेकिन किस लिए हुआ था, क्या रीजन था, वाई दे फॉट ईच, फॉर वॉट रीजन दे फॉट, वो ज्यादातर लोग को मोस्टली पता नहीं रहता है। लेकिन बस इतना पता है कि ये लोग जीते थे, ये लोग हारे थे और एक फेमस विक्ट्री था। माई फादर लिव्ड एट ब्लेनहिम देन। तो ब्लेनहिम एक प्लेस का नाम है, आफ्टर ब्लेनहिम पोएम का भी नाम है, सो ब्लेनहिम एक प्लेस का नाम है। माई फादर लिव्ड एट ब्लेनहिम, तो यहाँ पर फादर किसको बोला गया है, माई फादर, यानी कि जो कि कैस्पर है ओल्ड ग्रैंडफादर, ही इज टॉकिंग अबाउट हिज फादर, यानी कि बेसिकली जो कि कैस्पर का ग्रैंड चिल्ड्रन है उनका क्या हुआ, ग्रेट ग्रैंडफादर। तो बेसिकली ये जो कि ग्रैंडसन है और ग्रैंड डॉटर है, इनके ग्रेट ग्रैंडफादर के बारे में वो बात कर रहे हैं, यानी कि खुद के फादर के बारे में कैस्पर। Yon little stream hard by, they burnt his dwelling and he was forced to fly.
तो वो वॉर के टाइम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो उस समय मे बी ही वॉज वेरी स्मॉल, कैस्पर वॉज वेरी स्मॉल एट दैट टाइम, और उसके फादर के टाइम में ये वॉर हुआ था एक्चुअल में, उसके फादर के टाइम में, यानी कि विलहेल्मिन एंड पीटरकिन के ग्रेट ग्रैंडफादर के टाइम में ये वॉर हुआ था। जिस टाइम वो लोग कहाँ पर रहते थे, मतलब उनके ग्रेट ग्रैंडफादर कहाँ पर रहते थे, वो लोग दे यूज्ड टू लिव नियर द स्ट्रीम, जहाँ पर उनका घर था, दे यूज्ड टू ड्वेल देयर, और वहाँ उनका जो कि ड्वेलिंग है उसको बर्न कर दिया गया था, यानी कि उनके घर को क्या कर दिया गया था, उनके घर को जला दिया गया था। एंड ही वॉज फोर्स्ड टू फ्लाई। तो जब भी वॉर होता है तो यू नो द कंडीशन क्या होता है, एक्चुअल स्टेट, तो इसलिए उनके घर को जला दिया गया था, वो लोग जहां पर रहते थे। एंड दे वेर फोर्स्ड टू फ्लाई, यानी कि उन्हें जबरदस्ती वहां से भागना पड़ा। एंड सो विथ हिज वाइफ एंड चाइल्ड ही फ्लाइड। विथ हिज वाइफ, वाइफ का मतलब ग्रेट ग्रैंडफादर है, उनके वाइफ यानी कि कैस्पर की मदर, और कैस्पर जो कि चाइल्ड था उस टाइम, उन लोगों को लेकर उनके ग्रेट ग्रैंडफादर यानी कि उस कैस्पर के फादर को उन लोगों को लेकर वहां से जाना पड़ा, क्योंकि उनके ड्वेलिंग को बर्न कर दिया गया था, और अगर वो लोग वहां से नहीं भागते सो देयर लाइफ वाज आल्सो इन डेंजर। नॉर हैड ही वेयर टू रेस्ट हिज हेड, सो वो लोग को वहां से भागकर जाना पड़ा। विथ फायर एंड स्वॉर्ड द कंट्री राउंड was wasted fair and white, and many a childing mother then and newborn baby died. But things like that, you know, must be at every famous victory. So जबकि वॉर का टाइम था तो हर सबका बेसिकली घर था, जो भी चीज़ था सब कुछ इधर उधर तोड़ दिया गया। उसके साथ साथ many people died and many people were killed during the war. Many newborn babies were killed, mothers were killed, and thousands of people were killed in that war. What did grandfather or the Casper said at last? But things like that, you know, must be at every famous victory. Now he says about all this, और लास्ट में कैस्पर क्या बोलता है, it was a famous victory. So ये सब चीज़ तो छोटा मोटा चीज़ है, so he is taking it very lightly, कि ये सब जो भी चीज़ हुआ बहुत ही कैजुअल वे में या फिर जनरल वे में ये ले रहा है कैस्पर, कि since it was a great victory तो ये सब चीज़ उसके सामने कुछ नहीं है। सो दिस इज द स्टेट ऑफ द कॉमन पीपल। जब भी कोई वॉर होता है तो क्यों होता है, उसका एक्चुअल रीजन तो लोगों को नहीं पता रहता, लेकिन लोगों को बस इतना पता रहता है कि एक फेमस विक्ट्री था, दो पर्टिकुलर कंट्री के बीच में ये वॉर हुआ था, बहुत सारे सोल्जर्स मारे गए। हम जैसे कॉमन पीपल को बस यही पता रहता है वॉर के बारे में। दे सेड इट वाज अ शॉकिंग साइट आफ्टर द फील्ड वाज वॉन, फॉर मेनी थाउजेंड बॉडीज हियर ले रॉटिंग इन द सन। तो जबकि बेसिकली वॉर हो जाता है, उसके बाद एक कंट्री लूज करता है, एक कंट्री विन करता है, उसके बाद क्या होता है, दिस सेड इट वाज अ शॉकिंग साइट। क्यों शॉकिंग साइट था, क्योंकि लॉट्स ऑफ डेड बॉडीज ले इन द ग्राउंड, और फील्ड में ऐसे ही डेड बॉडीज बहुत सारा पड़ा था, धीरे धीरे कर क्या होता है वो सब रॉट हो जाता है। बट एट लास्ट व्हाट इज द कैस्पर सेइंग, लास्ट टू लाइन्स में फिर से कैस्पर वही बात को रिपीट करता है जो कि पहले स्टैंजा में उसने बोला, बट थिंग्स लाइक दैट यू नो मस्ट बी आफ्टर अ फेमस विक्ट्री। तो ये फेमस विक्ट्री में ही इज टेकिंग इट अगेन वेरी लाइटली, वॉर हुआ जो भी हुआ, लेकिन फेमस विक्ट्री था तो ऑब्वियसली ये सब चीज होना ही था। ही इज टेकिंग इट वेरी लाइटली इन अ कैजुअल वे, बट एक्चुअली सारा सोल्जर्स था, इतने लोग थे जो कि मारे गए उस वॉर में, किल हो गए। नाउ वॉर में क्या होता है, बेसिकली टू कंट्रीज है, टू कंट्रीज में एक कंट्री विन करती है, एक कंट्री इज लूजिंग। बट एक्चुअल में अगर देखा जाए तो दोनों कंट्री का लॉस हो रहा है, बिकॉज द कंट्री हु हैज एक्चुअली वॉन, सपोज इंग्लैंड की यहाँ पर अगर हम बात करें तो इंग्लैंड जो है अगर विन भी हो जा रहा है तो उसमें भी तो कितने सारे सोल्जर्स ने फाइट किया जिसकी वजह से लास्ट में दे आर विनिंग द वॉर। सो इवन मेनी सोल्जर्स दे हैव लॉस्ट देयर लाइफ फ्रॉम दिस साइड ऑल्सो। सो एक्चुअल में कोई ज्यादा लूज कर रहा है, कोई कम लूज कर रहा है, बट बोथ आर सफरिंग। सो जो भी डिस्प्यूट्स है दे शुड बी सॉल्व्ड, ऑल दीज मैटर्स पर्टिकुलरली दे शुड बी सॉल्व्ड पीसफुली rather than fighting or rather than creating this great war. Now the second last stanza. Great praise the Duke of Marlborough won and our good Prince Eugene. So उस टाइम का ड्यूक जो था इंग्लैंड का, उसका नाम क्या था, ड्यूक ऑफ मैरीब्रो। So he was the duke at that time इंग्लैंड का, and our good Prince Eugene. So Prince Eugene, he was the prince of that particular time of England. तो यहाँ पे इंग्लैंड का प्रिंस के बारे में और इंग्लैंड का ड्यूक के बारे में डिस्कस किया गया है, किंग के बारे में। Why it was a very wicked thing, said little Wilhelmine. So Casper, he is repeating the same things again and again that it was a famous victory, so he is taking it very lightly. But जो कि grandchildren है Wilhelmine, she is more clever, she is more intelligent. What she is saying? But it was a very wicked thing. So here the granddaughter is saying that it is a very wicked thing. So just look at them, they are so small, but even they have this particular sense that why to fight? It's such a wicked thing. So यहाँ पर Wilhelmine is telling that to grandfather, it was such a wicked thing to fight. Nay, nay, my little girl, quoth he, it was a famous victory. So again Casper is repeating the same lines
it was a very famous victory, so these things it happens. Now the last stanza, and everybody praised the duke who this great fight did win. तो जबकि बेसिकली इंग्लैंड जीत जाता है, they are praised, duke is praised, duke of Marlborough he is praised, but what good came of it at last? Quote little Peter. So firstly अब यहाँ पर पीटर भी क्वेश्चन कर रहा है, पीटर किन. So Peter Kin is questioning that what good came out. So basically दो कंट्री के बीच में यहाँ पर वॉर हुआ, अगर एक कंट्री जीत भी जा रहा है, so यहाँ पर क्या अच्छा हो रहा है, बेसिकली वो भी क्वेश्चन कर रहा है. So just look at them, their age, but they are more intelligent, or you can say they are more conscious about this. Basically grandchildren, they are more intelligent than this grandfather who is the old Casper. Casper is saying that since it was a great victory, everybody says that it is a great victory, so these are just common things. People है वो लोग killed, they were killed, but he is taking it very casually in a normal manner. But you can just look at the grandchildren, they are more intelligent. दोनों country directly और indirectly loss में है. अगर वो जीत भी रहा है तो again there is loss of lives of so many people. एक country थोड़ा ज़्यादा lose कर रहा है, एक country थोड़ा कम lose कर रहा है, but both are losing, right? Why that I cannot tell, said he, but it was a famous victory. Now last line में भी पीटर किन को क्या आंसर मिलता है? सेम आंसर मिलता है जो कि कैस्पर देता है, जो कि उसने और भी स्टैंजर्स में रिपीट किया, दैट आई डोंट नो एनीथिंग, ही डोंट नो द रीजन, मेन रीजन वाई दे एक्चुअली फॉट, but it was a famous victory. Everybody says that. So he is also uttering or saying the same thing कि it was a famous victory. So he is taking it very lightly, and this is the basically यहाँ पर denote किया गया है state of common people that they don't know anything about the war. Basically बताया गया है कि common people को उतना conscious नहीं रहते war के बारे में, उन्होंने सुना war के बारे में, and they take it very normally. Old Casper, who is not aware of the reason of the war, and he is very frank enough to say that he don't know the reason why they actually fought. So इस particular poem का आपको theme देखना है, go through the theme and also go through the rhyming scheme, कौन सा rhyming scheme यूज हुआ है और theme देख लेना. उसके साथ easy poem है, when you will read it you will come to know. Remember the characters name, 3 characters हैं यहाँ पर, उसके साथ साथ Duke of Marlborough and Prince है, उसका भी नाम आपको याद रखना है. तो वर्कबुक, जो कि वर्कबुक में आपको बेसिकली क्वेश्चन एंड आंसर्स है, उस तरह से आपको बोर्ड एग्जाम्स में भी दिया रहेगा. सो गो थ्रू द वर्कबुक. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना सभी ICC स्टूडेंट्स के साथ. So this was the video. Thank you so much for watching. और अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो you can ask me in the comment section below. Thank you.